हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत जिसको ग्रामर में महारत हासिल है, जिनको 2016 एलटी ग्रेड 2018 में अपार सफलता देने के बाद जो है एक बार फिर 2025 एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन आया था, इन्होंने उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं आप लोगों से जो कि ग्रामर के महारथी कहे जाते हैं, जो जिनका नाम है विनय पांडे सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जो आने वाले विज्ञापन है इसमें जो नए प्रतियोगी छात्र हैं वो कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें और कहाँ से कंटेंट लें उस पर, और आप उनको कैसे मतलब अपने आप को तैयारी करें, क्योंकि लोक सेवा आयोग ज़्यादा टाइम नहीं देता है, 2 से 3 महीने का टाइम देता है। तो मैं सर आपका से जानना चाहता हूं और आपका पक्ष क्या है, आप सर बताएं लड़कों को। देखो दिनेश, मैं इलाहाबाद में सबसे बदनाम टीचर हूँ और सबसे अक्खड़ टीचर हूँ, ये सब जानते हैं। और 2018 का जो पेपर हुआ था और रिजल्ट आया था 19 में, उसमें 76+ लड़के सिलेक्ट हुए थे, जिनकी मिठाई खाते हुए फ़ोटो, साथ साथ रोल नंबर और साथ साथ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे रन कराया था। और टीजीटी 2016 का पेपर जब 18 में हुआ था और रिजल्ट आया था 19 में, तो उसमें 107 लड़के चयन हुए थे। आज भी जाके मेरी प्रोफाइल फेसबुक पे देख लीजिएगा, सभी लड़कों की फ़ोटो है, मोबाइल नंबर भी है, उनका रोल नंबर भी है, आप बात कर सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि कैसे पढ़ाई करें, कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में अब पर्टिकुलर एलटी ग्रेड की अगर बात कर रहे हैं तो इंडियन राइटर से शायद ही पूछता हूँ। जितने भी फॉरेन राइटर्स हैं, जैसे 2011 का पेपर जब 15 में हुआ था तो टफेल की बुक से लिया गया था सारे क्वेश्चन। अभी हाल में जो आपका पिछला पेपर हुआ था बिहार बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर, उसमें जैसी नेस्फील्ड की बुक थी, उसमें 99.9 नहीं बल्कि 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन जैसी नेस्फील्ड की किताब से उठा के पूछा। और जैसी नेस्फील्ड की बुक 3 वॉल्यूम में आती है। रेन मार्टिन तो एक आती है जो कि ऑल वर्ल्ड में चलती है, पाकिस्तान में चलती है, अफगानिस्तान में चलती है, हर जगह चलती है रेन मार्टिन की। और 2018 का पेपर जो हुआ था आपका एलटी ग्रेड का, रेन मार्टिन से उठा के पूछा था, हूबहू एग्जाम्पल उठा के पूछा। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, पीजीटी का इतिहास गवाह है कि अगर किसी किताब से उठा के का टेस्ट मारा है तो सिर्फ एग्जाम्पल उठा के पूछा है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती आयोग की या जो पेपर सेटर होता है कि अपने मन से एग्ज़ाम बना दे। हाँ, 2016 का जो पेपर था टीजीटी का, जो कम्प्रेहेंसिव और फंक्शनल ग्रामर की बात की थी, वो जो पेपर बनाया था, पेपर सेटर था, वो वास्तव में पढ़ा लिखा, उसने वो पेपर होता है, वो पेपर बनाने का उसके अंदर गट्स था, उसने पेपर अच्छा बनाया था। तो अब बता दें किताबें कौन कौन सी पढ़ें। सबसे पहले आप रेन मार्टिन ले लीजिए, रेन मार्टिन लीजिए, लेकिन उसकी जो कुंजी आई है उसको उठा के दूसरी जगह फेंक दीजिए, उसमें ब्लंडर है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप ले लीजिएगा मार्टिन हैविंग्स की बुक ले लीजिएगा, ये दूसरा हुआ। माइकल स्वान की 3 वॉल्यूम आती है, जो फर्स्ट वॉल्यूम है जिसमें ड्यूटीज दिया हुआ है, आप माइकल स्वान की ले लीजिएगा। तो इतनी किताबें आप ले लीजिए, सफिशिएंट है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आप रेन मार्टिन को दीजिएगा। रेन मार्टिन का अगर कोई कम्प्रेहेंसिव और फंक्शनल तरीके से पढ़ा सके, आप उसी से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें रूल्स तो कम है लेकिन एक्सरसाइज ज़बरदस्त है। अगर उसकी एक एक एक्सरसाइज को आप फंक्शनल तरीके से पढ़ते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई माई करा रोक नहीं सकता। दूसरी बात, कोचिंग की बात आती है। सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा या सभी स्टूडेंट्स से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर किसी कोचिंग में अगर 100 लड़के हैं तो ये मानक करना चाहिए कोचिंग वालों को, ये निर्धारित पहले से कर दे रहे कि हम इस बार 25% सिलेक्शन देंगे, 10% सिलेक्शन देंगे। अगर उसके बाद जितना मानक उन्होंने कहा है कि इतने % सिलेक्शन देंगे, अगर नहीं होता है तो उस कोचिंग को जुर्माना लगना चाहिए या तो बंद कर देनी चाहिए सरकार को, और उनको लात मार के बाहर करें मार्केट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा कि मैं बहुत ख़राब बोलता हूँ,
लेकिन आपके पक्ष में बोलता हूँ, जो भी कोचिंग वाला या जो भी टीचर, जितनी संख्या रहे स्टूडेंट की, अगर उसका 20% सिलेक्शन ना दे तो उसकी यहाँ पढ़ने मत जाइएगा, ध्यान रखिए। और जब भी सिलेक्शन हो तो बहुत से क्या कहते हैं, फ़ोटो संस्कृति चली आ रही है कि स्टूडेंट की फ़ोटो लगा दिए। नहीं यार, स्टूडेंट का रोल नंबर भी जारी करे, उसका फ़ोन नंबर भी जारी करे, ताकि आप बात कर सकें। सर आप उस समय जब 2018 का LT का विज्ञापन आया था तो उस समय सर आपने जार टाउन में संभवतः मुझे याद है दीप एकेडमी के नाम से आप कोचिंग पढ़ाते थे। सर आप वहाँ पे 150 बच्चों का सिलेक्टेड बैच चलाए थे, जिसमें सर आपके यहाँ से करीब 130 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। नहीं, 130 नहीं, अब तक जो 150 लड़के थे जी, उसमें सिर्फ एक लड़का बाकी है, बाकी सब लड़कों का सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात सर, मतलब 149। सबको मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप बात मतलब सर आपने 150 बच्चों में 149 बच्चों ने आपके यहाँ से सिलेक्ट लिया है। तो सर मतलब उस समय के में और आज के दौर में क्या अंतर है बच्चों में? ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी। कारण कि उस समय जो स्टूडेंट्स थे इतने डेडिकेटेड थे कि कब मैं 2.5 घंटे पढ़ा ले जाता था मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन आज के लड़के हैं, इनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। जिस पार्क में बैठे हैं, ठीक है ना, यहाँ भी देख लेंगे आप, कोई माहौल नहीं है, या इलाहाबाद में अब पढ़ने का कोई माहौल ही नहीं आ गया है, ये ध्यान रखिए। अब उतने डेडिकेटेड स्टूडेंट्स नहीं, अब देखते हैं कि हमारा पैसा बचे, हम यूट्यूब से पढ़ लें, फला लें, जहाँ जा कर के डेमो क्लास ले लें, 1 हफ्ता महीना भर डेमो क्लास ले लें, फिर वहाँ से भाग कर जाएंगे, दूसरे यहाँ पढ़ेंगे, फिर वहाँ पढ़ेंगे। हम उन बच्चों को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट हमको नहीं मिले। दीपा सिंह चौहान ऑल यूपी 5वीं रैंक से थे, 5वीं रैंक थी, और कविता यूनिवर्सिटी 10वीं रैंक है। 10वीं नहीं, उसकी सेकंड टॉपर थी। ओके सर। BGT में सेकंड टॉपर थी। जी। LT में 10वीं LT थी। में 14वीं रैंक थी। जी सर। ठीक है ना, तो मेरे स्टूडेंट्स रैंक होल्डर भी थे, अंडर 100 कम 25 लड़के थे। जी सर। सविता यादव 62वीं रैंक थी, अजय जायसवाल 66वीं रैंक था। जा करके सबका PDF पढ़ा होगा, जा करके देख लीजिएगा, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ यार, ठीक है। तो सर मतलब उस समय में इसमें बच्चे जैसे अब LT का विज्ञापन 28 जुलाई से संभवतः फॉर्म पड़ेगा, तो बच्चे एक चीज़ और बता दें, आजकल का लड़का ना फैशन ज़्यादा करता है। अब मैं नीचे दिखा दे, चले देखो, मैं लोहा पहन के आया हूँ, चप्पल पहन के आया हूँ, ठीक है ना। कुछ दिन तो मेरे 5 अंगुलियों में सोने की अंगूठी हुआ करती थी, लेकिन सब मैं उठा के रख दिया। आप कपड़े पे मत जाइए, जूते पे मत जाइए, आप अपना करियर बना लीजिए, बहुत से जूते, बहुत से कपड़े आएंगे आपके पास। तो सर ये सवारी है पहले आप। सर अंतिम मेरा सवाल है, मतलब जो बच्चे 28 जुलाई से फॉर्म पड़ेगा, मतलब आपको भी पता है सर लोक सेवा आयोग टाइम नहीं देता है, 3 से 4 महीने में एग्जाम करा लेगा, 3 महीने मैक्सिमम। तो 3 महीने के लिए बच्चे अपने आप को क्या करें, अंडर का कैसे पढ़ें? सबसे पहले क्या करें कि आपका जो मोबाइल है, पहले ये मोबाइल बंद करना सीख जाएँ। जी। दूसरी चीज़ क्या है, टाइम ज़्यादा, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, आप टाइम उसका बढ़ाइए। और सब पहले ग्रामर के लिए आप ब्रेन वाशिंग को एकदम सही तरीके से, उसको मैं बोल रहा हूँ कि कम्प्रेहेंसिव और फंक्शनल तरीके से आप उसको पढ़िए, ये ध्यान रखिए। उसकी एक वर्ड की टेक्नोलॉजी को आप पढ़िए। जैसे एक एग्जांपल आपको बताया, जैसे ही टोल्ड मी ऑल अबाउट बैटल, तो अब इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें दूसरा एक्सरसाइज है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, ही टोल्ड मी ऑल अबाउट दिस बैटल, उसने युद्ध के बारे में सब कुछ बताया। अब मुझे पूछा है आपसे कि यहाँ अकॉर्डिंग टू पास्ट ऑफ स्पीच अबाउट क्या है। अब कुंजुम तो बता दिया है, प्रीपोजिशन है, लेकिन अब मैं पूछूँ कि यहाँ ऑल क्या है, अकॉर्डिंग टू पास्ट ऑफ स्पीच, फिर प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर के फ्रेज बन गया। अकॉर्डिंग टू पास्ट ऑफ स्पीच वो बन क्या रहा है, वो एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है कि नाउन फ्रेज बन रहा है या एडवर्ब फ्रेज बन रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर सर एक मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि TGT और LT ग्रेड में सिलेक्शन लेने के लिए अगर सर आपका ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि सर लिटरेचर जो है कि 50% पूछता है और आपका 50 से 60% जो है ग्रामर पूछता है। अरे आप पेपर उठा के देख लीजिए, और बिना सर लिटरेचर आप रट सकते हैं, ग्रामर बिना ग्रामर का आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो सर इसमें आप लड़कों को पढ़े कि बिना ग्रामर के सिलेक्शन आप नहीं ले सकता कोई, नहीं हो सकता। सही बात है, बिना ग्रामर के सिलेक्शन नहीं था। लिटरेचर आप रट के दे सकते हैं, ग्रामर में थोड़ा भी कॉन्सेप्ट घुमा दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। तो बहुत धन्यवाद सर, आज आप यहाँ पर आए, मतलब हमारे मतलब वीडियो के माध्यम से बच्चों को आपने मोटिवेट किया, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। 2018
और 2025 में क्या डिफरेंट है बच्चों में, उस पर आपने चर्चा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।